This is Anjali ma'am. Today we are studying the last part of semiconductor, that is rectification. So rectifier पढ़ना है आज हमको. Rectifier, the best fire जो आज लगने वाली है बच्चों के दिमाग में, वो लगने वाली है रेक्टिफायर की. तो क्या है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर वो है जो आपके घरों की एसी की तैसी कर रहा है. एसी की तैसी कर रहा है मतलब एसी की डीसी कर रहा है. तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर ये करता है कि जो एसी मेन्स है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सा करंट यूज करते हैं? डायरेक्ट करंट. पर आता तो एसी है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा. तो एसी की डीसी करने वाला कौन है? एसी की डीसी करने वाला है रेक्टिफायर. तो व्हाट इज रेक्टिफायर? हु कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट. तो अल्टरनेटिंग करंट को जो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे वो कौन होता है? रेक्टिफायर. कैसे काम करता है? ऐसा क्या जादू है उसके पास जो क्या कर रहा है? वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है. तो हमारे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल, जो भी आज हमारे आसपास हैं, उन सब में जो करंट यूज होता है ना, वो डीसी वोल्टेज यूज होता है. तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है. जितनी भी बैटरी चेंजिंग आपके सिस्टम में, बैटरी चार्जिंग सिस्टम है आपके यहाँ पे, कि आपको आपका मोबाइल चार्ज करना है, आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करना है, वो सब डायरेक्ट मेन्स को यूज करते हैं, एसी को यूज नहीं करते. जितने भी आपके सिग्नल डिटेक्शन होते हैं, जैसे रेडियो रिसीवर्स हैं, ये सब में भी रेडियो चलाते हो ना घर पे, है ना, तो उसमें फिजिक्स एफएम पढ़ना है हमको आज. तो वो जो है वो भी किससे होता है? डीसी से होता है, एसी से नहीं होता. फिर इंडस्ट्रियल मोटर डिवाइसेस जितनी भी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टिंग में, माइनिंग में, उन सब में भी डीसी होता है. तो फिर ये हमको एसी दे क्यों रहे जब सब जगह डीसी है? तो अरे भाई डायरेक्ट एसी दे देंगे तो रेक्टिफायर का यूज खत्म हो जाएगा, देने दो. तो रेक्टिफायर जो है वो देने वाले को कन्वर्ट कर रहा है, आने वाले को कन्वर्ट कर रहा है डीसी में, है ना. तो आने वाला है अल्टरनेटिंग, हमको जो चाहिए वो है डीसी. तो कैसे कन्वर्जन होता है? तो एक्चुअली ये प्रिंसिपल पे काम करता है पीएन जंक्शन के. और पीएन जंक्शन का जो पीएन डायोड का जो प्रिंसिपल है, उसमें हमें पता है दो चीज होती है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, करंट फ्लो सर्किट में होता है. रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, तो करंट फ्लो नहीं होता. बस इस कमजोरी का ही फायदा उठा लिया किसने? रेक्टिफायर ने. और सर्किट को फॉरवर्ड बायस में काम करा लिया, रिवर्स बायस में सर्किट को रोक दिया. तो आपको क्या मिल गया? पॉजिटिव 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 मिल गया, नेगेटिव नेगेटिव पोर्शन नहीं मिला. कैसे? देखो कैसे. तो आपको प्रिंसिपल तो समझ में आ गया कि वो पीएन डायोड के प्रिंसिपल पे काम करता है. थोड़ा रिवीजन करा दूं, इस तरीके से पीएन डायोड था हमारा. ये पी था, ये एन था, यहाँ पे एनोड था, यहाँ पे कैथोड था. अगर मान लो ये पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव मैंने पी से कनेक्ट किया तब तो ये करंट जाने देगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव एंड कनेक्ट कर दिया बैटरी का पी से, तो यहाँ पे ये करंट फ्लो होने नहीं देगा. क्योंकि हम जो पीएन डायोड ले रहे हैं वो आइडियल पीएन डायोड ले रहे हैं. उसकी कंडीशन क्या है आइडियल पीएन डायोड की? कि रेजिस्टेंस इतना हाई होगा कि करंट नेग्लिजिबल फ्लो होगा. राइट. अब कैसे? देखो कैसे. सबसे पहले ये समझो कि रेक्टिफायर का सर्किट दिखता कैसे है. ये देखो, ये एसी मेन्स है जहां से हमारे घरों में करंट आ रहा है, ये वो है. यहां पे इन्होंने लगा दिया, देखो एक ये ट्रांसफॉर्मर. क्यों लगा दिया भैया ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर क्यों लगाया होगा? ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के होते हैं? ट्रांसफॉर्मर पढ़े हैं पहले भी, दो टाइप के होते हैं, है ना. ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मर है. क्या है ये? ट्रांसफॉर्मर है. एसी मेन से सबसे पहले क्या जुड़ता है? ट्रांसफॉर्मर. तो एसी से जुड़ेगा क्या? ट्रांसफॉर्मर. कंस्ट्रक्शन समझा रही हूं कैसा होता है. ट्रांसफॉर्मर में ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यहाँ पर कर्व ज्यादा है, यहाँ पर कर्व कम है. क्यों भाई? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ये. वो क्यों यूज किया आपने? तो वो इसलिए यूज किया क्योंकि एसी मेन्स वाले कितना वोल्टेज देते हैं? 220. तो क्या आपके घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कर रही है वो 220 वोल्ट पे काम कर रही है?
है, सीधा 440 का झटका नहीं, वो काम करती है 5 वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे। तो हमको क्या करना है, वोल्टेज गिराना है और फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो ऐसे गिराना है। तो यही तो काम है ट्रांसफार्मर का कि जो 220 वोल्ट यहाँ से आ रहा है उसको क्या करेगा, ये कम कर देगा। कितना कम कर देगा, जितना आप बोलोगे। कॉइल का नंबर आप चेंज कर दो, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी कॉइल है, राइट। प्राइमरी से सेकेंडरी में आते आते वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, अकॉर्डिंग जितना हमको चाहिए। अब यहाँ पे ना 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट होता है ए, एक पॉइंट होता है बी। ये जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज में 2 चीज होती है ना, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। तो वही है ये ए और बी। अगर मान लो मैंने इसको पॉजिटिव रखा और मैंने इसको नेगेटिव रखा, फर्स्ट केस, जब मैं ए को पॉजिटिव रख रही हूँ और बी को क्या रख रही हूँ, नेगेटिव रख रही हूँ। जब मैंने ए को पॉजिटिव रखा बच्चों, तो जो डायोड का पी है, क्या ये पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं हो गया? तो ये जो वेव आ रही थी यहाँ पे टड़ंग टड़ंग, ये जो वेव आई यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये वाला पार्ट जब तक आएगा यहाँ पर, तो ये करंट जाने देगा। ये जो फ्लो होके आया उसको ये जाने देगा, क्योंकि पी से पॉजिटिव कनेक्ट है और इसका मतलब है कि सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर है मेरा लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, ये लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट चाहिए ना, यहाँ पे आउटपुट चाहिए ना, तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस आएगा। ये वो वोल्टेज है जो सेकेंडरी कॉइल दे रही है, ये वो वोल्टेज है जो हमने लगाया, लोड किया, लोड रेजिस्टेंस है। इनके डिफरेंस के कारण तो करंट फ्लो होगा। अब ये पॉजिटिव साइकिल में तो ये करंट को यहाँ पे ये जाने देगा, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगी, ऐसी साइकिल मिलेगी। अब मैंने ना इसके साथ एक गेम किया। पहले मैंने ए पॉजिटिव रखा था, बी नेगेटिव रखा था। अब मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं ए को क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं, और बी को क्या कर दूं, पॉजिटिव कर दूं। अब क्या हो गया, जब साइकिल यहाँ पर पहुंची, एसी, एसी मीन्स की ये साइकिल और ये साइकिल, जब ये वाली साइकिल नेगेटिव साइकिल आई, तब मैंने ए को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अब क्या होगा, नेगेटिव एंड is connected to the P end of the PN diode. What does it mean? और हमने PN diode कैसे लिया है, आइडियल। कौन है आइडियल, हमारा गांधी जी? नहीं, PN diode, जो कि बिल्कुल भी करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो अब यहां से कुछ भी करंट आगे नहीं जाएगा बच्चों। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब ये एंड कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ये जो आधी साइकिल है ना, ये यहाँ पर आएगी ही नहीं, आएगी, ये यहाँ पर आएगी ही नहीं। पता नहीं रेड कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, आई डू ग्रीन। ये जो साइकिल है ना, अब ये वाली साइकिल यहाँ पे आएगी ही नहीं। ये वाली साइकिल तो आएगी, लेकिन जो हाफ आनी चाहिए थी तब तो करंट ही फ्लो नहीं हुआ। वापस से ऐसा आया, एक साइकिल कंप्लीट हुई जिसमें इसको तो आने दिया पीएन डायोड ने, इसको नहीं आने दिया। अब वापस क्या करो, इसको वापस पॉजिटिव और इसको वापस नेगेटिव कर दो। अब वापस पी एंड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। तो अब जो नेक्स्ट पॉजिटिव पार्ट होगा साइकिल का, उसको ये आने देगा, फिर नेगेटिव को नहीं आने देगा, फिर पॉजिटिव को आने देगा, नेगेटिव को नहीं आने देगा। तो पॉजिटिव पार्ट हम ले लेंगे, नेगेटिव पार्ट को हम जाने देंगे। ऐसे ही करना है इधर भी, पॉजिटिव बातों को आने दो, नेगेटिव को मत आने दो। हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम करो, है ना। अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो अपनी लाइफ के अल्टरनेटिंग एक्सक्यूजेस को डायरेक्ट कॉज में कन्वर्ट कर दो। एक्सक्यूज मत दो, हमेशा काम करो, ठीक है। तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये था आपका क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कैसा लगा हाफ वेव रेक्टिफायर, समझ में आया नहीं? इसका ग्राफ देखो कैसा होता है, ऐसा होता है इसका ग्राफ। देखो दिया सब था, इनपुट सब दिया था। इसमें इस पोर्शन में क्या था, इस पोर्शन में क्या था बच्चों, जब हमारा P किससे कनेक्ट था, पॉजिटिव से, तो ये तो आ गया। अब इस पोर्शन में क्या था, हमारा PN डायोड का P नेगेटिव से कनेक्ट था, तो इस पार्ट में करंट ही नहीं आया आउटपुट में। फिर इसमें आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें नहीं आया, और इस तरीके से खाली हमको डायरेक्ट करंट ही मिला, अल्टरनेट पार्ट हमको उसका नहीं मिला। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर। Similarly, we will study full wave rectifier. तो लेट्स सी कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो फॉर फुल वेव रेक्टिफायर सबसे पहले उसका डायग्राम समझ लो कि कैसा होता है। आई थिंक मुझे वो डायग्राम बनाना चाहिए, तो हम बनाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम।
तो मान लो ये था एसी मेंस, ठीक है, ये एसी मेंस मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया प्राइमरी कॉइल से, जिसमें टर्न्स कैसे होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे भाई। फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर, और फिर ये मैंने कर दिया कनेक्ट इसको सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं अब क्या करूंगी, यहाँ पर एक्चुअली हमको लगाने हैं 2 डायोड, एक ये डायोड लगा दिया यहाँ पर और दूसरा लगा दिया मैंने ये डायोड। अब हमको पता है ये पी टाइप होता है और ये एन टाइप, और हमने पहले एन टाइप से कनेक्ट किया था लोड रेजिस्टेंस को, तो इस बार लोड रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करें, तो हम करेंगे यहाँ पे एक सेंटर टैप लगा देंगे जहां पे हम लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे 3 टर्मिनल हो गए, एक पॉइंट ए की तरफ, एक पॉइंट बी की तरफ, और एक हो गया हमारा क्या, सेंटर टेप हो गया, है ना। तो यहाँ पर करंट यहाँ से कैसे फ्लो होगा भाई, यहाँ से करंट फ्लो होगा ऐसे 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 ऐसे, ये आरएल है, ऐसे ऐसे। यहाँ पर कैसे होगा भाई करंट फ्लो, ऐसे ऐसे ऐसे। जब अगर इस तरीके से गया तो ही ये करंट इसको जाने देगा। अब यहाँ पर एसी कैसा जा रहा है हमारा, देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे। तो जब ये वाला पोर्शन हमारा हाफ पॉजिटिव साइकिल, जब मैं यहाँ से एसी मेन से इसको वोल्टेज सप्लाई करूंगी, ये वोल्टेज को एडजस्ट करेगा, करंट देगा। मान लो अभी मेरा ए पॉइंट पॉजिटिव है और मेरा बी पॉइंट कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये इसको अलाउ करेगा। ये वाली साइकिल देखो हो रही है, ये वाली साइकिल में पहले भी था ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे करंट जाएगा और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, ये एक यहाँ पे मेरे को वेव मिल गई। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे दोनों में ही वेव्स जाती है, यहाँ पर भी इनपुट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इनपुट होगा लेकिन 180 के फेस डिफरेंस में हम इनपुट कराएंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं सेम वेव इनपुट करा दूं दोनों में, तो इधर ये जाएगी, इधर ये नहीं जाएगी। अब दूसरे केस में ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, तो इस हमको आउटपुट हाफ मिलेगा, तो वो तो हमको हाफ वेव रेक्टिफायर में भी मिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे फेस डिफरेंस रखूंगी। तो अब पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में यहां पर कौन सी वेव गई, नेगेटिव, ये वाली वेव जा रही है, तो अभी ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये वाली वेव को ये इनपुट जाने देगा और आउटपुट में मुझे ये वेव मिलेगी। लेकिन इस टाइम पे जो यहां से करंट गया वो क्योंकि ये नेगेटिव था पी से कनेक्टेड, तो ये वेव मुझे बाहर नहीं मिलेगी। अब दूसरे केस में क्या होगा, मैंने ए को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और इसको मैं क्या कर दूं, पॉजिटिव कर दूं, है ना, बी को मैं पॉजिटिव कर दूं। अब ये वाली वेव जाएगी यहाँ पे, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये वाला आउटपुट देगा मेरे को अभी, लेकिन यहाँ पर ये नीचे की वेव, ये नेगेटिव, तो अभी इसको करंट को जाने नहीं देगी। तो अलग अलग फेज डिफरेंस में हमको 2 वेव फॉर्म्स को एंटर करवाना है, ताकि इसका जब पॉजिटिव पार्ट आए तब ये पॉजिटिव पे हो, और जब इसका जब पॉजिटिव पार्ट आए तब ये पॉजिटिव पे हो। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस में चले जाए, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस में चले जाए, जिससे हमको नेगेटिव पोर्शन में कोई भी वेव बाहर नहीं मिले। इसका इतना ब्यूटीफुल ग्राफ बनता है, देखो इसके ग्राफ, ये जो, तो इसका ग्राफ देखें हम, तो इसके ग्राफ में देखो, जब ए मेरा पॉजिटिव था, पहले ए क्या था मेरा, पॉजिटिव, बी मेरा कैसा था, नेगेटिव, तो ए की ये वेव आउटपुट में मेरे पास आई, लेकिन बी में क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये रिवर्स बायस था, तब बी नेगेटिव था, तो इस वेव को वो आउटपुट में नहीं देगा। अब जब मैंने क्या करा, ए को नेगेटिव करा और बी को क्या करा, पॉजिटिव करा, जब मेरा ए नेगेटिव है तो ये वेव मेरी आउटपुट में नहीं आएगी, क्योंकि मेरा पीएन जंक्शन जो ए से कनेक्टेड है वो रिवर्स बायस हो गया। यहां पर क्या होगा, डायोड 2 से जो वेव होगी वो आएगी, क्योंकि अभी ये फॉरवर्ड में है। अब ये फॉरवर्ड में है तो इसकी वेव मिलेगी, ये रिवर्स में इसकी नहीं मिलेगी। अब ये रिवर्स में इसकी नहीं मिलेगी, ये फॉरवर्ड में है तो इसकी मिलेगी। तो इस तरीके से मेरे को वेव मिलती है, इस तरीके से, है ना, ये D1 के कारण मिलती है, ये D2 के कारण, फिर ये D1 के कारण, D2 के कारण। तो एक बार ये फॉरवर्ड में था ए पॉइंट, तो फर्स्ट पीएन से मिली, ये था आप फॉरवर्ड में तो इससे मिली। तो इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है। तो हमको जो डायरेक्ट करंट मिलता है वो हाफ वेव से ज्यादा मिलता है, जो
डायरेक्ट करंट वोल्टेज डिफरेंस होता है वो एग्जैक्ट मिलता है, तो इस तरीके से फुल वेव और हाफ वेव में डिफरेंस है। तो सेमीकंडक्टर का पूरा टॉपिक हमने कवर किया है 3 वीडियोस में, 3 बेसिक वीडियोस में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको मुझसे कौन सा पढ़ना है। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।